मेहुल अपनी कार लेके सड़क पे जा रहा था, तभी उसे रास्ते की दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। मेहुल अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था और उस आदमी की बॉडी से बहुत सारा खून बह रहा था। उसकी डेथ हो चुकी थी। मेहुल वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है। सर, एक ट्रक वाले ने इसे टक्कर मार दी और वो ट्रक लेकर भाग गया। लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, जहां पर ये बॉडी पड़ी हुई है वो सड़क एकदम पतली सी है। अब इतनी पतली सड़क पे ट्रक आ ही नहीं सकता, तो भला ट्रक टक्कर कैसे मार सकता है? मेहुल तुरंत उस आदमी को पकड़ लेता है। सर बताओ, वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। मेहुल की तेज आवाज सुनकर वो आदमी डर जाता है। सर, बाइक पर 2 लोग आए थे और उन्होंने इसे जोरदार धक्का मारा। ये जाके वो साइड वाले पोल से टकरा गया, जिससे इसकी मौत हो गई। वो लोगों ने फिर इसे चेक किया, मरा हुआ देख के हाथ मिलाया आपस में और यहाँ से भाग गए। मैं बहुत डर गया था सर, वो लोग मेरे साथ कुछ ना करे, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। तुमने उन लोगों का चेहरा तो जरूर देखा होगा। नहीं सर, उन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। मेहुल उस डेड बॉडी की तलाशी लेता है तो उसके पास से कुछ पैसे और डॉक्यूमेंट मिलते हैं। डॉक्यूमेंट के हिसाब से इसका नाम नकुल है और ये एक बिजली कंपनी में काम करता है। तब तक वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है। बॉडी को एम्बुलेंस पे रख के डॉक्टर संजना की लैब में भेज देते हैं। मेहुल भी साथ में डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। डॉक्टर संजना की लैब में पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता पुलिस थाने से होकर जाता है, लेकिन पुलिस थाने में नया इंस्पेक्टर आया है और वो बहुत चेकिंग कर रहा है। रोड पे बैरिकेडिंग भी कर रखा है। वो शायद मेहुल को भी नहीं जानता है। दूसरा रास्ता सबसे शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तीसरा रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन जंगल में इस समय एक पागल हाथी घूम रहा है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा मेहुल? सोचिए सोचिए। मेहुल पहला रास्ता तो बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन में नया नया इंस्पेक्टर आया है और एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी है। अगर चेकिंग के समय डेड बॉडी मिल जाए तो बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, उसमें काफी समय चला जाएगा। जंगल वाले रास्ते में पागल हाथी घूम रहा है, अगर वो सामने आया तो वो मेहुल की गाड़ी को उठाकर फेंक भी सकता है। इसलिए मेहुल दूसरे वाले रास्ते से जाएगा, क्योंकि भले ही रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए, यहाँ आने वाले रास्ते में काम चल रहा है। जाने वाला रास्ता एकदम मस्त है और लोग जा भी रहे हैं। मेहुल दूसरा वाला शॉर्टकट रास्ता लेता है और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। ये क्या, डॉक्टर संजना की लैब में खिड़की का कांच टूटा हुआ था और बाहर एक आदमी जोर जोर से गाली दे रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मामला क्या है? अंदर जाके पता करना होगा। मेहुल लैब के अंदर जाता है, लेकिन लैब में एक लॉजिकल पासवर्ड लगा हुआ है। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल, इनमें से एक ऑड वन आउट है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं क्या ऑड वन आउट है? सोचिए सोचिए। इनमें बैडमिंटन अलग है। बैडमिंटन इंडोर स्पोर्ट्स है और बाकी सारे आउटडोर स्पोर्ट्स है। मेहुल 3 नंबर बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना आराम से अपना काम कर रही थी। डॉक्टर संजना, बाहर खड़ा आदमी किसी को गाली दे रहा है और लैब की खिड़की का कांच कैसे टूट गया? लगता है वो कोई गुंडा है और काफी देर से मुझे परेशान कर रहा है। इतना सुनते ही मेहुल को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाकर उस आदमी को एक जोरदार किक मारता है और पुलिस को बुलाकर उसे जेल भेज देता है। थैंक यू मेहुल। आलिया सही कहती है, टीना लोहा प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। अब आप तारीफ करना बंद कीजिए और नकुल की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके जल्दी से रिपोर्ट तैयार कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्दी खूनी को पकड़ पाऊँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना नकुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर देती है और मेहुल से कहती है, इसकी बॉडी पर टोटल 12 जगह चाकू लगने के निशान हैं, लेकिन कोई भी निशान ज्यादा गहरा नहीं है। इसका मतलब किसी ने दूर से फेंककर चाकू मारा होगा। मेहुल को डॉक्टर संजना की बातों पर यकीन नहीं होता और उसे डाउट होने लगता है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल को किस चीज पर डाउट हो रहा है? सोचिए सोचिए। मेहुल ने सड़क के किनारे एक आदमी से पूछताछ की थी। वो आदमी बता रहा था कि नकुल को 2 बाइक सवारों ने धक्का मारा था, लेकिन डॉक्टर संजना तो कह रही है कि किसी ने इसे दूर से चाकू भी मारा है। अब भला ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर संजना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। इसकी मौत चाकू लगने से हुई है या पोल पे टकराने से? घाव देख के लग रहा है मौत चाकू मारने से नहीं हुई है, क्योंकि घाव गहरे नहीं है। मतलब पोल से टकराने से इसकी मौत हुई है। सिर का घाव गहरा है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर संजना, हो सकता है चाकू मारने वाले आदमी के हाथों में ज्यादा ताकत ना हो, इसलिए चाकू का घाव ज्यादा गहरा नहीं है। डेफिनेटली मेहुल, अगर चाकू मारने वाले ने बिल्कुल पास से चाकू मारा है तो जरूर उसका हाथ पैरालाइज होगा।
इसलिए चाकू के घाव ज्यादा गहरे नहीं हैं। मेहुल सच्चाई का पता लगाने के लिए उस बिजली कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर नकुल काम करता था। मेहुल वहां के मैनेजर से नकुल के बारे में पूछताछ करता है तो वहां का मैनेजर कहता है, सर मुझे नकुल के बारे में कुछ नहीं पता है, वो 2 दिन से काम पे नहीं आया है। अब वो कभी काम पे नहीं आएगा, किसी ने उसका मर्डर कर दिया है और नकुल के मर्डर करने वाला आदमी का हाथ शायद पैरालाइज हो सकता है। सर हमारी कंपनी में 3 लोग ऐसे हैं जिनका हाथ थोड़ा थोड़ा पैरालाइज है, रमन, विकास और सुरेश। मेहुल उन तीनों लोगों से पूछताछ करता है तो रमन कहता है, चल मैं तो आज दिन भर से रस्सी से पहाड़ पर हिल क्लाइंबिंग कर रहा था, आप चाहे तो मेरे दोस्त से पूछ सकते हैं। सर मैं तो 2 दिन की छुट्टी पर था, अभी अभी पार्क से फुटबॉल खेल कर आ रहा हूँ। चल नकुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, फिर भला मैं उसे कैसे मार सकता हूँ, और वैसे भी आज मैं सुबह से कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? रमन झूठ बोल रहा है क्योंकि उसका हाथ पैरालाइज है, तो फिर वो रस्सी से हिल क्लाइंबिंग कैसे कर सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है तो वो कहता है, चल 2 साल पहले नकुल के कारण मेरे हाथ में करंट लग गया था, इसलिए मेरा हाथ पैरालाइज हो गया और बदला लेने के लिए मैं उसे मारने गया था। मैंने उसे बहुत बार चाकू मारा, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ गया और वो मुझे और नकुल को मारने लग गया। फिर उसने नकुल को जोरदार धक्का मारा, जिससे नकुल जाके एक पोल से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। और फिर सर वो वहाँ से भाग गया और मैं भी वहाँ से तुरंत अपने दोस्त के साथ बाइक पे भाग गया। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रमन सच बोल रहा है और शायद झूठ भी। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि शायद रमन सच भी बोल रहा है या झूठ भी? सोचिए सोचिए। डॉक्टर संजना की रिपोर्ट के मुताबिक नकुल के चाकू के घाव नॉर्मल थे और इससे मेहुल को रमन की बात सच्ची लगी। लेकिन मेहुल को जो आदमी मिला था क्राइम सीन पे, उसने बताया था कि बाइक पर 2 लोग आए थे और उन्होंने धक्का दिया। मतलब जो मुझे आदमी मिला था उसने स्टोरी बताई और ये आदमी की स्टोरी मैच नहीं हो रही है। तुमने उस आदमी का चेहरा तो जरूर देखा होगा। जी सर, मुझे उस आदमी का चेहरा अच्छे से याद है। इसके बाद मेहुल रमन को एक जाने माने स्केच आर्टिस्ट के पास लेके जाता है और उस आदमी का चेहरा बनवाता है जिसने नकुल को चाकू मारा था। थोड़ी देर बाद चेहरे का स्केच बनकर रेडी हो जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो वही आदमी है जिसने मुझे सड़क पर सबसे पहले नकुल की मौत के बारे में बताया था। मेहुल रमन को पुलिस के हवाले कर देता है क्योंकि उसने भी नकुल को मारने की कोशिश की थी और उस आदमी के स्केच का पोस्टर पूरे शहर में लगवा देता है। थोड़ी देर बाद मेहुल के कॉल आता है और कॉल करने वाला आदमी मेहुल को बताता है कि उसने अभी अभी उस क्रिमिनल को एक चाय की दुकान पे चाय पीते हुए देखा है। मेहुल उस चाय की दुकान पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 लोग चाय पी रहे थे और उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल बैग दिख रहा था। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन क्रिमिनल हो सकता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप सोच के बता सकते हैं तीनों में कौन क्रिमिनल हो सकता है? सोचिए सोचिए। यहाँ से देखिए, तीसरे वाले आदमी ने कंबल ओढ़ रखा है, जबकि उसके आजू बाजू वाले दोनों लोगों ने हाफ टी शर्ट पहन रखी है। इसका मतलब ठंडी का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर भला ये आदमी कंबल ओढ़ के क्यों है? यहीं से मेहुल को उस पर डाउट होता है और मेहुल आराम से उसे पकड़ लेता है। मेहुल उसका कंबल हटाता है और एक जोरदार थप्पड़ मारता है। कोई सच्चाई छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। अब सच बताओ, तुमने नकुल का मर्डर क्यों किया? चल 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में नकुल की वजह से मेरे दोस्त की मौत हो गई थी, इसलिए बदला लेने के लिए मैंने उसे मार दिया। तो पुलिस और कोर्ट किस लिए है? कोई भी जुर्म अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। पुलिस और कोर्ट है उसे संभालने के लिए। अब जेल में बैठकर बदला लेते रहना। ये सॉल्व डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।